मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग को क्या पढ़ना है, तो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन को यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन पॉइंट्स की वजह से। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। इसमें हमें दो बेसिक चीज पढ़ना होगा। सबसे पहला चीज होगा बेसिक प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा होगा टाइप ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यानी कि बेसिक प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमें ये चीज जानना है कि कभी भी हम लोग किसी भी फसल को लगाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। उसके लिए हमें किसी चीज का तैयारी करना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले हमें मिट्टी का तैयारी करना पड़ता है, यानी कि मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। क्लियर है बात? अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी को तैयार करने में हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं हम लोग उसको। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, प्लॉगिंग आता है। क्या आता है? प्लॉगिंग आता है। अच्छा, प्लॉगिंग का मतलब होता है, नॉर्मली अपने भाषा में अगर हम बात करें तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं खेत को जोतना। ठीक है, क्या कह सकते हैं, खेत को जोतना। ये सारे बच्चे इस चीज को समझ रहे होंगे। अच्छा, इसको करने के लिए हम लोग तीन तरीके का यूज करते हैं, यानी कि तीन प्रक्रियाएं हैं, तीन ऐसा औजार है जिसकी वजह से हम लोग ये काम को कर सकते हैं। ये अगर हमारा खेत छोटे तौर पे, यानी कि छोटा सा हमारा जमीन है, छोटा सा टुकड़ा है भूमि का, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक से जोड़ सकते हैं एक तरह से। अगर हमारे पास बड़ा सा क्षेत्र है, यानी कि अगर मेरा खेत एकड़ में, यानी कि बहुत बड़े उसमें पैमाने पे हो, तो क्या हम लोग बोर से या फिर ब्लॉक से क्या उसको हम लोग जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और बहुत ज्यादा हमें उसमें मेहनत लग जाएगी। तो उसके लिए हमारे साइंस की मदद से एक कल्टीवेटर नाम के औजार का, यानी कि टूल का आविष्कार हुआ, जो कि ट्रैक्टर में लग कर क्या किया जाता है, इससे हम लोग प्लॉगिंग का काम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा? प्लॉगिंग है, जो कि हमने क्लियर कर लिया। अब सेकंड आता है सोविंग। अच्छा, सोविंग से हम लोग क्या समझते हैं? सोविंग का मतलब हुआ बीज को बोना। अच्छा, सबसे पहले बीज को बोने से पहले हमें एक चीज की जानकारी रखनी होगी कि बीज हमें किस क्वालिटी का चाहिए, तो अच्छे क्वालिटी का चाहिए। अगर अच्छा बीज हमारे पास होगा तो उससे हमारा फसल अच्छा होगा। अगर खराब क्वालिटी का हम बीज रखेंगे तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग सोविंग को कितने भाग में बांटे हुए हैं, तो सोविंग को हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं। सबसे पहला चीज, ये दो भाग नहीं है सोविंग में, ये सोविंग करने का, यानी कि खेत को बोने का दो तरीका है कि हम लोग किस किस हिसाब से खेत को बो सकते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल टूल। कौन सा? ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल, सब लोग बोलेंगे एक साथ। सबसे पहला जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल टूल बोलते हैं। और दूसरा जो है उसको क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल बोलते हैं। क्लियर है? अब ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, सीड ड्रिल क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। ट्रेडिशनल टूल या फिर सीड ड्रिल दोनों का उपयोग किया जाता है बीज को बोने के लिए। क्लियर है बात? जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सीड ड्रिल हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि सीड ड्रिल से दो चीजों का हमें फायदा मिल जाता है। सबसे पहला कि एक ही गहराई में, गहराई समझता है सर, बीज जो होता है उसको कहाँ बोते हैं, जमीन के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर। तो एक ही गहराई, यानी कि समान रूप से वो गहराई में क्या करता है, बीज को बोने में मदद करता है। और दूसरा चीज समान समान दूरी पे, कितना चीज पे, समान दूरी पे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पौधे लगाएंगे तो उसके लिए डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हमारे ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अब तीसरा जो हमारा आ जाता है उसको हम लोग बोलेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए, खेत में अभी तक हमने मिट्टी के जुताई वाला काम कर लिया, उसमें बीज को बो दिया। और बीज को बोने के बाद हमें क्या देखना है, तो बीज को बोने के बाद जब वो छोटा छोटा पौधा बन जाएगा तो वो और अच्छे तरीके से ग्रो करे, इसके लिए हमें क्या देखना होगा, तो उसको मैन्योर उसमें डालना होगा या फिर फर्टिलाइजर। ये दोनों में से किसी भी चीज का हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? अब एक बात बताइए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर क्या होता है? एक साथ बोलेंगे सर, किसी को पता है मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है? बोलो। मैन्योर ऑर्गेनिक में भारत में बनाया जाता है, फर्टिलाइजर केमिकल का यूज करके फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्योर जो होता है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है और फर्टिलाइजर क्रॉप्स के लिए। वेरी गुड, बैठिए। देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर में हम लोग बेसिक डिफरेंस देखें तो ये चीज हो जाएगा हमारा कि जो मैन्योर होगा उसका निर्माण हम लोग खुद से, यानी कि अगर हम बोले तो काऊ डंग वगैरह ये सब चीजों से होता है, जो कि ऑर्गेनिक होता है। हमारा बात समझ में है? यानी कि हम लोग देखें तो इसको हम लोग प्राकृतिक रूप से क्या कर रहे हैं, तो बना रहे हैं। जब काऊ डंग ये सब पानी ये सब चीज मिल जाता है उसमें तो वो सड़ने लगता है। सड़ने के बाद हम लोग गाँव में एक वर्ड का यूज करते हैं जो वो बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। खादर का यूज किया जाता है खेत में। एक चीज समझिए कि खादर जो होता है वो भी हमारे खेत में उपजाऊ शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। उससे हमारा फसल को बढ़िया होता है। और बात आएगा कि सर मैन्योर जब इतना बढ़िया है तो फर्टिलाइजर का उपयोग क्यों करते हैं? देखो, सिंपल सा बात है कि हम लोग ऐसे आदमी हैं तो सबसे पहले कि चालाक एकदम, और दूसरा चीज क्या हम लोग को चाहिए, हम लोग को कम समय में ज्यादा चीज चाहिए। और समझ में है, जिसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे मन में थोड़ा सा लालच वगैरह का भी बात आता है, जिसकी वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं।
जैसे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा मैन्योर होगा वो कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ का, फसलों की उपजाऊ को लेकर, यानी कि उपज को लेकर अच्छा तरह से फसल को ग्रो करने के लिए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है हमारा फर्टिलाइजर है। अच्छा एक बात बताइए कि फर्टिलाइजर कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री। और फर्टिलाइजर खास तौर से किस चीज के लिए बनता है? कि फसलों को अच्छा से ग्रो करने के लिए। तो इसमें वो हर एक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे फसल को चाहिए होता है। मैन्योर के अपेक्षा ये ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन मैन्योर हमारे मिट्टी के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। बात समझ में है क्यों अच्छा होता है? क्योंकि अगर हम मैन्योर को मिट्टी में मिलाएंगे तो वाटर कैपेसिटी यानी वाटर होल्ड कैपेसिटी को बढ़ाता है, और भी बहुत सारे इसका काम है। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक को क्लियर कर लिए। अब हम इसके बाद क्या काम करने वाले हैं? तो इसके बाद हम लोग काम करते हैं इरिगेशन का। किस चीज का? इरिगेशन का, यानी कि खेत में पानी को पटाना। ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे ये आता है कि खेत में पानी पटाना क्यों जरूरी है। तो आप सभी को पता होगा कि पौधों के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर उनको ग्रो करना है तो पानी आवश्यक है। पौधों क्या, दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबके लिए क्या है? पानी जरूरी होता है। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है। इरिगेशन जो होता है उसका 2 तरीका है। 2 तरीका का मतलब देखिए, पहले के समय में यानी कि हम बात करें एंशिएंट टाइम में तो दूसरे तरीके का इरिगेशन का प्रक्रिया उपयोग होता था, लेकिन अब के समय में देखें तो हम पुराना तरीका तो लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा साइंस दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो नया यानी कि मॉडर्न मेथड की ओर चलते हैं। अब बात आता है कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आते हैं और मॉडर्न मेथड में क्या क्या आते हैं, इस चीज को हम लोग क्लियर करें। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उसमें आता है जिसको हम बोलते हैं मोट, राहत, ठीक है, फूल। ये सब का उपयोग करके हम लोग क्या करते थे पहले के जमाने में, यानी कि हम लोग पानी को निकालते थे और उससे अपने इरिगेशन वाला काम करते थे। लेकिन आजकल अगर हम देखें मॉडर्न मेथड, तो मैंने अभी अभी आप लोगों से बोला है कि साइंस हमारा बहुत ज्यादा उन्नति कर चुका है। तो साइंस बहुत ज्यादा उन्नति करने का यहाँ पे परिणाम 2 चीज हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला मिलता है स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? स्प्रिंकलर सिस्टम। और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ठीक है। ये दोनों हमारा मॉडर्न इरिगेशन में आ जाएगा, मेथड में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। तो ये एक प्रकार का ऐसा टूल है जो कि क्या करता है, पानी को फुहारे के रूप में खेत में पूरा तरह से फैलाने का काम करता है। यानी कि अगर हम बात करें स्प्रिंकलर सिस्टम का, तो इसका उपयोग करके क्या होता है, पानी को अच्छा से पौधों तक पहुंचाया जाता है। समझ में आया? लेकिन इसमें एक और चीज है कि इसमें पानी की बर्बादी ज्यादा होती है। बात समझ में आया? फुहारे के रूप में जो पानी को पहुंचाया जाएगा तो इसमें पानी की बर्बादी ज्यादा होगी। बात समझ में आया? अब इससे बचने के लिए इससे अच्छे एक उपाय के बारे में सोचा जाना चाहिए था, तो सोचा गया। वो चीज क्या था हमारा? ड्रिप सिस्टम था। कौन सा सिस्टम? ड्रिप सिस्टम। ये एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि मॉडर्न मेथड में सबसे बढ़िया अगर कोई मेथड है, यानी सबसे बढ़िया अगर कोई तरीका है पानी को पटाने का या फिर इरिगेट करने का, तो वो क्या था हमारा? ड्रिप सिस्टम। इससे डायरेक्टली पानी जो होता है वो कहाँ तक पहुंचाया जाता है? जड़ों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है ये चीज? अब चलिए, अब ये सारा काम जब हम कर दिए, पानी को इरिगेट कर दिए, उसमें हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, तो सिंपल सा बात है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना के अवधि के बाद हमारा जो फसल होगा वो तैयार हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये दोनों के बीच में एक कॉमन सा चीज आता है जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं। वो है हमारा बीड्स। क्या है? बीड्स। अच्छा, इन चीजों के दौरान जैसे कि जब हम फसल लगाते हैं तो उसके साथ साथ छोटे छोटे घास भी ग्रो होते हैं। सही बात है। अब जब छोटे छोटे घास ग्रो होंगे और उनमें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को डालेंगे, तो फिर फसलों के साथ साथ घास भी क्या करेंगे? उससे न्यूट्रिएंट्स पाकर और क्या करेंगे? अपने आप को बढ़ा लेंगे, यानी कि बड़े बड़े हो जाएंगे, जिससे हमारे फसल को कम मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वह उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज हमें करना होगा। या तो अपने फसल को वैसा छोड़ दीजिए जिससे वो अच्छा से ग्रो नहीं हो पाएगा, या तो अगर अपने फसल को अच्छा करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस बीड्स को यानी कि वो घास को वहां से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 2 तरीके का यूज करते हैं। आप सभी गांव के बच्चे हैं तो आप सभी को वो चीज पता होगा। सबसे पहला खुरपी के बारे में सब सुना होगा। किसके बारे में? खुरपी। खुरपी एक ऐसा टूल होता है जिससे हम लोग सोहने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सोहने का काम। तो वो करके हम लोग छोटे पैमाने पे जो होता है हम लोग इसका बीज को रिमूव कर सकते हैं आसानी से। जो अपद्रवी पदार्थ उसमें है, घास फूस है जिसका उपयोग हमें नहीं करना है, यानी कि उससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो उसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, या फिर हम केमिकल का उपयोग करके उस घास को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब आगे, हर एक घास के लिए अलग अलग स्पेशल टाइप का हमारा केमिकल आता है। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं हम आगे। वो अब क्या है हमारा, जब हमारा फसल तैयार होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा एक बात बताइए, फसल को हमने लगाया किस लिए था? अनाज के लिए, यानी कि ग्रेन के लिए। किस लिए? ग्रेन के लिए। और ग्रेन हमें कब मिलेगा? जब हम इसका लास्ट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? Harvest. हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे कि इस चीज का यानी कि हम लोग इसका कटाई करेंगे। कटाई समझता है सबका, यानी कि फसलों को काटने का काम करना। क्लियर है बात? अब इस चीज को आगे हम लोग समझेंगे। अब फसल का कटाई किस प्रकार से होता है, आप लोग को ये भी चीज पता होगा कि गांव में हम लोग देखते हैं कि हमारे खेत में जाना आता है। सब क्या आता है? सब अरे लोग आते हैं जिनको हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जाना बोलते हैं। अच्छा वो क्या करते हैं? एक सीकल नाम का टूल लेके आते हैं जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में हंसुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंसुआ। हंसुआ। तो हंसुआ लेके वो आते हैं और हमारे फसल को काटते हैं। बात समझ में आएगा? अच्छा अब जाना जो होता है सब धीरे धीरे 5 दिन 7 दिन में वो सब क्या करेगा? अपना वो काटेगा। और एक और चीज की ये सब छोटे पैमाने के लिए, मान लीजिए आपके पास 10 कट्ठा खेत है तो आप उसे कटवा लिए। अब आपके पास अगर 10 एकड़ खेत हुआ, जाना को लगा दीजिए तो जाना काटते रह जाएगा। समझ में आया? यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जब हमारे पास बड़ा सा खेती है, हम बड़े जगह पे खेती कर रहे हैं, तब हम जाना मतलब अगर सिस्टम को अपनाते हैं तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है इस चीज को समझना है। क्योंकि उससे ज्यादा लेबर लगेगा, यानी कि हम बोले तो मेहनत भी उनका ज्यादा लगेगा और प्लस में समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हम हार्वेस्टिंग के लिए साइंस का उपयोग करते हैं, यानी कि साइंस का जो न्यू मेथड है उसको लेके चलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बाइन। कॉम्बाइन एक ऐसा मशीन होता है जो कि बड़े बड़े जगह पे, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में बोए गए अनाज को तुरंत वो काट सकता है, बोए गए फसलों को तुरंत काट सकता है। वो एक बड़ा सा मशीन होता है। बात समझ में आया? और इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम कंबाइन से फसल को कटवाए हैं तो हमारा ग्रेन को वो खुद ब खुद अलग करके हमको दे देगा, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया जिसलिए हमने खेती की। बात समझ में आया? अगर हम लोग जाना के द्वारा वो चीज को कराते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, तो हमें एक और प्रोसेस को लेकर चलना पड़ेगा। वो प्रोसेस कौन सा है? वो प्रोसेस है थ्रेसिंग का। कौन सा? थ्रेसिंग। अच्छा एक बात बताओ, जब जाना हमारा गेहूं काटता है तो क्या गेहूं हमको उसके बाद दबाना पड़ता है कि नहीं? दबाना पड़ता है ना ग्रेन के लिए। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए अब हमारे पास हमारा ग्रेन आ चुका है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमने जिस चीज के लिए ये चीज यानी कि फसल बोया था वो चीज हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 और चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है फसलों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा कि हम जानते हैं कि कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं? 2 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से? राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। अच्छा खरीफ क्रॉप्स कब से कब तक होंगे? बोलिए जल्दी। जून से सितंबर। जून से सितंबर तक। और राबी क्रॉप्स दिसंबर से मार्च तक। यानी कि इसको हम लोग रेनी वाला बोल सकते हैं और उसको हम लोग विंटर सीजन में होने वाले फसल को बोल सकते हैं। हाँ या ना? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जब हमारे पास सारा ग्रेन मिल चुका है, जब हम अनाज का प्राप्ति कर चुके हैं, तो अब एक और सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने आता है। तो वो क्या होता है कि उन अनाज का संरक्षण करना। अच्छा आप लोग जानते हैं कि सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर हम गेहूं धान वगैरह को ऐसे ही छोड़ दें तो उसको बहुत चीजों से खतरा हो सकता है, जैसे कि आप लोग नोटिस किए होंगे। अच्छा एक चीज के बारे में दोस्तों जानता है? खून कौन कौन सुना है? हाथ ऊपर करेंगे जो खून वर्ड सुने हैं, सब सुना है लगभग। इधर ध्यान से समझो। अच्छा एक बात बताओ, ये खून कैसे होता है? जब अगर हम लोग गेहूं तो सही तरीके से नहीं रखते हैं, सही बात है, अगर उसका हम लोग स्टोरेज सही से नहीं रखते हैं, अच्छा से स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो उसके अंदर छोटा छोटा कीड़ा आ जाता है जिसको लोग क्या कहते हैं? खून अगर लग गया गेहूं में तो धीरे धीरे वो गेहूं को क्या कर देगा? खराब कर देगा, वो आपके खाने लायक नहीं होगा। ना तो खाना होगा तो खून और में पीस के आराम से टेस्टी टेस्टी खा लेना होगा। बात समझ में? तो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग गेहूं के बारे में बात किए, उसका अच्छा तरीके से अगर हम लोग वो नहीं किए, उसको स्टोर नहीं किए, तो वो क्या हो गया? उसमें घून लग गया। चावल भी हमारा खराब होने लगता है, उसमें भी लग जाता है। अब आगे अगर देखा जाए तो इस सब के बीच में एक बड़ा सा चुनौती हमारे पास आ रहा है, वो क्या है? स्टोरेज का। ये हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कपास और कॉटन का बोरा का। कुछ सब सूती का बोरा देखा होगा, उसमें क्या कर दिया जाता है? ये सारे चीज को भर के और उसको कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमें इतना टाइप्स के बारे में पढ़ना था और लगभग हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये सब चीज समझ में आ गया। थैंक यू।